एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ नंदिनी एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे टॉप 5 लेबोरेटरी टेक्निक्स जो आपको काइंड ऑफ कॉलेज में सीखने चाहिए। एंड लाइक माय सजेशन वुड बी कि आप धीरे धीरे जैसे भी आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं लेबोरेटरी में, तो ये सारी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करो बिकॉज दीज आर द स्किल्स विच विल गेट यू अ जॉब इन फ्यूचर। एंड अगर आपके पास ये स्किल्स हैं देन आई कैन गारंटी कि आपको पीएचडी में या तो इंडस्ट्री में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो अगर आप ये 5 टेक्निक्स को अच्छे से सीख लेंगे अपने कॉलेज टाइम में ही, देन आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट टेक्निक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ माइक्रो पिपेटिंग। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक टेक्निक है, बट इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विथ एनी ऑफ दिस, सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट। कि माइक्रो पिपेटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप एक लिक्विड सैंपल को आप कलेक्ट करते हो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में टू ट्रांसफ़र इट। सो हम जब लैब में काम करते हैं हम काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक क्वांटिटी पे काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मेरा डीएनए आइसोलेट करना है तो डीएनए मुझे इतना सा ही मिलेगा। अब वो इतना से डीएनए में से भी मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए। सो वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, राइट। सो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रो पिपेट। सो मैं आपको यहाँ पे वीडियो या तो फोटोज़ दिखा दूँगी कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। अब इसमें काफ़ी सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, लाइक उसमें लॉक होता है, देन फर्स्ट स्टॉप, सेकंड स्टॉप, ये सब चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना होता है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें एयर बबल्स ना आए, क्योंकि अगर एयर बबल्स आएंगे देन आपकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी। लाइक जितनी क्वांटिटी आपको दिख रही है वो उतनी नहीं होगी। एंड माइक्रो पिपेटिंग इज़ समथिंग के ख़राब हैंडलिंग की वजह से आपका पूरा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो सकता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको माइक्रो पिपेटिंग अच्छे से आती हो एंड यू डोंट मेक एनी मिस्टेक्स इन दैट इन फ्यूचर। आपको जब भी टाइम मिले आप लैब में जाके वाटर के साथ माइक्रो पिपेटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इफ़ आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं देन अच्छे से अपने फैकल्टी को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। अपने लैब टेक्नीशियन से बात करिए कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं या क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो दिस वॉज द फर्स्ट टेक्निक विच यू हैव टू लर्न, विच इज़ वेरी बेसिक। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ PCR। PCR इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर आपने ये 12th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि PCR से क्या होता है। सो PCR से हम अपने DNA को, जो हमने DNA एक्सट्रैक्ट करा है, उसको हम एम्पलीफाई करते हैं। अब एम्पलीफाई का मतलब होता है DNA की कॉपीज़ बनाना, क्योंकि हमें तो इतना सा ही DNA मिला है ना। अब इतने से DNA में से तो हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू मेक कॉपीज़ ऑफ दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA सो दैट हम उसको आगे अच्छे से स्टडी कर पाएँ। नाउ PCR में भी आपको अच्छे से इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग आनी चाहिए, उसमें कोई एरर ना आए वो आना चाहिए। आपका प्राइमर डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। इफ़ आपको प्राइमर्स नहीं पता है देन आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे से अपनी 12th को रिवाइज़ करें एंड देन फ्यूचर में जब भी आपको PCR रन करना होगा देन यू डोंट हैव टू थिंक कि प्राइमर क्या होता है, टैग पॉलीमरेज क्या होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आगे भी सिखाई जाएंगी। सो PCR में जो हैंडलिंग इश्यूज़ होते हैं वो कहाँ आते हैं आप वो देखिए। लैब में जब भी PCR रन हो सारी साइकिल्स को मॉनिटर करिए। एक साइकिल में कितना टेम्परेचर है, कितना सारे क्राइटेरियाज फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं, वो सब देखिए। एंड देन वो सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके एक डायरी टाइप बना लीजिए। आई मीन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि आप अपनी एक जर्नल मेंटेन करिए जिसमें आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो भी माइन्यूट चीज़ें हैं, माइन्यूट डिटेल्स हैं, आप वो लिखें। एंड देन जब फ्यूचर में आपको कुछ भी ऐसा लगे कि आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही है देन यू कैन जस्ट रेफर दैट। सो ये एक छोटा सा आइडिया या तो सजेशन है जो आप कर सकते हैं विच इज़ वेरी हेल्पफुल। नाउ द थर्ड लैब टेक्निक विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस PCR का नेक्स्ट स्टेप है कि जब हम हमारे पास काफ़ी सारी कॉपीज़ हैं, अब हमें ये देखना है कि हमें DNA मिला भी है या नहीं। तो हमने जो भी ऑर्गेनिज्म से DNA एक्सट्रैक्ट करा है हमने वो आइसोलेशन सब कुछ किया, लेकिन हमें रिज़ल्ट कब पता चलेगा कि उसमें DNA हमारा आइसोलेट हुआ है या नहीं, वो तब पता चलेगा जब हम जेल रन करेंगे। नाउ जेल रन करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क।
it is very specific, it is very it has to be very organized and it has to be aseptic. like थोड़ा सा भी माइन्यूट एरर आएगा देन आपकी जेल रन नहीं होगी, आपका डीएनए नहीं दिखेगा एंड यू वोंट हैव विजिबल बैंड्स. सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपकी हैंडलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं जब आप लैब में हैं. जब आप कॉलेज में हैं अपने हैंडलिंग को इम्प्रूव करने का ये बेस्ट टाइम है. सो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आपके कॉलेज में आपके लैब में जेल रन हो देन मेक श्योर कि आप वहाँ पे प्रेजेंट हो और हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो एंड छोटी से छोटी चीज़ को लाइक जेल में जो बैंड्स आते हैं उससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपकी गलती कहाँ हुई है. तो वो सब चीज़ें मॉनिटर करिए, ट्रबल शूट करिए इन लैब, सो दैट फ्यूचर में जाके जब भी आप जॉब करो या रिसर्च करो तो उसमें हैंडलिंग एरर ना आए. ये था थर्ड टेक्निक. Now let's come to the fourth one, which is preparation of media and isolation of microbes. अब अगर आप ये सोचते हो कि माइक्रोबायोलॉजी का काम या माइक्रोब्स का काम बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए नहीं होता है, देन आप गलत हो. माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इज़ इंटीग्रेटेड फील्ड एंड आपको लाइक दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे. आपको माइक्रोब्स का नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हो जो हमारा होस्ट सेल होता है वो माइक्रोब होता है. सो बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू है एंड इसके लिए आपको प्रिपरेशन ऑफ मीडिया एंड उसको आइसोलेट करना, उसको डिफ्रेंशिएट करना माइक्रोब्स को आपको अच्छे से आना चाहिए. अब प्रिपरेशन ऑफ मीडिया में, मीडिया एक ऐसी चीज़ होती है जो आप माइक्रोब्स को देते हो ताकि वो ग्रो कर पाएँ, लाइक बेसिकली उनका खाना. सो वो खाना बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए एंड देन ओनली आपके माइक्रोब्स ग्रो हो पाएंगे विदाउट एनी कंटामिनेशन. कंटामिनेशन होगी वो होगी हैंडलिंग एरर की वजह से, या तो मीडिया ख़राब है. अब वो भी आपको ट्रबल शूट करना आना चाहिए. आपका जो ग्रोथ नहीं आई है, जो आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो क्या वो हैंडलिंग एरर की वजह से आया है या मीडिया ख़राब था या आपने ज़्यादा वायर लूप हीट कर दिया तो माइक्रोब्स डीनेचर हो गए. सो ये सब चीज़ें आपको ट्रबल शूट करनी आनी चाहिए एंड ये चीज़ें आप तभी आएंगी जब आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा इस फील्ड में. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप फर्स्ट ईयर से ये सब करना चालू कर दो, नहीं, बट जैसे जैसे आप ये सारी टेक्निक सीखो मेक श्योर कि आप वहाँ प्रेजेंट हो एंड सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो. जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स आगे जाएंगे एंड आप हर सेमेस्टर में वो सेम चीज़ करोगे देन आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से हेल्प ले सकते हो जो आपने फर्स्ट ईयर में ऑब्ज़र्व करने के वजह से सीखी थी. तो ये एक मेरा छोटा सा सजेशन है जो आप कर सकते हो, जो मैंने नहीं किया था एंड आई एम काइंड ऑफ रिग्रेटिंग इट राइट नाउ. नाउ लेट्स कम टू द फाइनल टेक्निक विच इज़ डीएनए आइसोलेशन. ओके, नाउ डीएनए आइसोलेशन बायोटेक्नोलॉजी का सबसे मेन पार्ट है. अब हमें हर चीज़ के लिए डीएनए आइसोलेट करना ही पड़ता है बिकॉज वी बेसिकली वर्क ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन एडिटिंग एंड एक्सेट्रा. सो हमें उसके लिए डीएनए आइसोलेट करना आना चाहिए. अब डीएनए आइसोलेशन में कौन से बफर्स यूज़ होते हैं, हमने प्रोटीनेस के क्यों यूज़ करते हैं, कुछ और क्यों नहीं यूज़ करते हैं, आरएनएस क्यों यूज़ करते हैं अगर हम डीएनए आइसोलेशन कर रहे हैं, तो ईडीटीए का क्या काम है, ऐसे सारे कंपोनेंट्स का क्या काम है, वो क्यों यूज़ करते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव हम क्या यूज़ कर सकते हैं एंड अगर हमने वॉश किया है तो इतने मिनट तक ही क्यों किया, हमने इंक्यूबेट किया है अगर 67 डिग्री पे हमने 10 मिनट के लिए छोड़ा है तो हमने 10 मिनट के लिए क्यों छोड़ा, या तो इतने ही डिग्री पे क्यों हमने किया. सो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने फैकल्टी से पूछिए एंड जो भी उनका आंसर होता है वो नोट करते रहिए, आपके नोट्स बनाते रहिए, सो दैट जब भी आप फ्यूचर में खुद से डीएनए आइसोलेशन करोगे सो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप उस इशू को ट्रबल शूट कर पाओ, उसको ऑप्टिमाइज़ कर पाओ एंड ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर पाओ इफ़ जो आइडियल चीज़ है वो अवेलेबल नहीं है. सो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल नोट करते रहिए. So these were all the important techniques I wanted to share with you all. I mean ये सारी टेक्निक्स में ये बहुत बेसिक टेक्निक्स है, इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स है जो आपको आनी चाहिए, बट ये बेसिक टेक्निक है जो अगर आपको आती है एंड आप इसमें एकदम प्रो हो देन आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके लिए आगे की लाइफ काफ़ी ईजियर हो जाएगी. सो इसमें भी आई वुड सजेस्ट कि आप
हर टेक्निक के बाद ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, एंड अगर ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर ये करूँगा तो इससे क्या मिलेगा, एंड रिज़ल्ट क्या आना चाहिए था और क्या आया है, अगर जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास होंगे, देन एट लास्ट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वापस ये टेक्निक रिपीट करने में। सो आप नेक्स्ट टाइम जब ये टेक्निक रिपीट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, एंड आई कैन अश्योर कि नेक्स्ट टाइम पे वो आपका रिजल्ट प्रॉपर आएगा एंड आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। I hope you like this video, and if it is helpful then do comment down below, and also let me know कि आपको क्या और देखना पसंद है, so I can make it for you guys. If you like this video then don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए bye. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.